जंगल के बीचों बीच एक जगह थी जहाँ कोई शिकारी जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों का कहना था कि वहाँ जाने वाले कभी वापस नहीं आते। रात के अंधेरे में वहाँ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी। जैक्सन एक अनुभवी शिकारी था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इन अंधविश्वासों को गलत साबित करेगा। एक ठंडी शरद ऋतु की शाम उसने अपनी बंदूक उठाई और अपने वफादार शिकारी कुत्ते रॉबिन के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। हवा में गीली पत्तियों और चीड़ के पेड़ों की खुशबू थी, लेकिन उसके साथ कुछ सड़ा गला सा अजीब गंध भी थी। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़े, सब कुछ अस्वाभाविक रूप से शांत हो गया। कोई पक्षी नहीं, कोई पत्तों की सरसराहट नहीं, बस एक डरावनी खामोशी। अचानक रॉबिन रुक गया। उसके कान खड़े हो गए, शरीर कांपने लगा। उसने एक धीमी घुर्राहट भरी, फिर अंधेरे में एक अजीब गड़गड़ाहट भरी खरोंचने वाली आवाज आई। जैक्सन ने घबराकर अपनी बंदूक संभाली और अंधेरे में देखा। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थी जैसे कि उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रही हों। तभी वह दिखा, पीली चमकती हुई आंखें, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारी। और फिर वे सब एक साथ झपकने लगी। अचानक भयानक जीव अंधेरे से बाहर आ गया। वह दिखने में भेड़िया जैसा था, लेकिन उसका चेहरा इंसानों जैसा था। उसका जबड़ा अस्वाभाविक रूप से बड़ा था और उसके अंदर धारदार सड़े हुए दांत चमक रहे थे। उसकी गर्दन से अजीब खड़खड़ाती हुई आवाज आ रही थी। उसके पीछे छोटे छोटे परछाई जैसे जीव झाड़ियों से सरक रहे थे। उसकी आंखें चमक रही थी और वे धीरे धीरे जैक्सन और रॉबिन के चारों ओर इकट्ठा होने लगी। रॉबिन ने जोर से भौंकना शुरू किया, लेकिन अगले ही पल वह डर के मारे पीछे हटने लगा। जैक्सन ने अपनी बंदूक का ट्रिगर दबाया। धाय! गोली सीधे उस भयानक जीव के सीने पर लगी, लेकिन वह हंसने लगा। उसका चेहरा खिंचने लगा, चमड़ी अस्वाभाविक रूप से हिलने लगी और फिर उसने छलांग लगाई। जैक्सन के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैक्सन ने जैसे ही देखा कि वह भयानक जीव उसकी ओर कूद रहा है, उसने तुरंत छलांग लगाई और पीछे हट गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। रॉबिन दुम दबाकर भौंक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वह राक्षसी भेड़िया अब जैक्सन के सामने खड़ा था। उसकी पीली आंखें चमक रही थी और उसका विकृत चेहरा अंधेरे में भी डरावना लग रहा था। पीछे से उसकी खुराकी से वे छोटे छायाओं जैसे जीव धीरे धीरे पास आ रहे थे। जैक्सन समझ गया कि अगर वह अब नहीं भागा तो उसका बचना नामुमकिन है। उसने अपनी बंदूक फिर से लोड करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसका डर उसकी मौत की दस्तक दे रहा था। अचानक रॉबिन जोर से भौंकते हुए उस भेड़िया मानव की टांगों पर झपटा। उस जानवर ने एक भयानक चीख निकाली, जिसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। जैक्सन को एक पल का मौका मिल गया। वह मुड़ा और पूरे जोर से भागने लगा। रॉबिन भी उसके पीछे दौड़ा, लेकिन तब तक वे छोटे जीव बहुत करीब आ चुके थे। वे अब जमीन पर तेजी से दौड़ रहे थे। उनके पंजों की अजीब सी आवाज आ रही थी। जैक्सन ने देखा कि जंगल का रास्ता बिल्कुल बदल गया है। ये कैसे हो सकता है? उसने खुद से कहा। वह रोज इस जंगल में आता था, लेकिन आज रास्ता पूरी तरह अजनबी लग रहा है। पेड़ बड़े हो गए थे, उसकी जड़ें ऊपर उठने लगी थी और हर तरफ धुंध थी। तभी पीछे से एक भयानक गर्जना हुई। जैक्सन ने पीछे मुड़ के देखा। वह राक्षसी भेड़िया फिर से उसकी ओर दौड़ पड़ा। अब जैक्सन के पास सिर्फ दो ही विकल्प थे, या तो वह लड़ता या फिर हमेशा के लिए इसी जंगल में खो जाता।